मैं पास्टर रिचर्ड जेवनेटी और फ्रेश फायर प्रोग्राम में फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम एक बार फिर यहाँ ग्लोबल मिनिस्ट्रीज और रिलीफ से डॉक्टर लियोन वॉन रॉयन के साथ हैं। हमने पिछले हफ्ते कुव्वत और इक़दाम और बेदारी के जलाल पर बात की थी। ये किस तरह कलीसिया को मजबूत करता है, कलीसिया को तैयार और उसे बाइख्तियार बनाता है और कलीसिया को अमल के लिए प्लेटफॉर्म में मुंतकिल करने के लिए तैयार करता है। और इसी के साथ मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ना चाहता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमेशा इस प्रोग्राम में शामिल होते रहते हैं। हम आगे बढ़ते हुए 1990 की दिहाई की बेदारी की तरफ वापस जाते हैं। खुदा का कलाम हर तरफ फैल रहा था। मेरा मतलब है खुदा की कुव्वत जाहिर हो रही थी, नौजवान मुतासिर हो रहे थे। खुदा की हजूरी से शादमान और बख्शिश और कौम लरज रही थी। इन कामों में से एक जो हमने देखा है, और आइए इस पर गौर करते हैं और इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। और ये वो मकाम है जहां हम जाना चाहते हैं, क्योंकि इसका एक मकसद और एक मिशन है। हम इन तमाम कॉन्फ्रेंस और इन तमाम अजीम इबादात और इस वक्त वाक़या होने वाले कामों के बारे में बात कर रहे हैं। हम इस बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर, आप बताएं। इस वक्त मुल्क और कौम में जबरदस्त आला सतह की प्रस्तिश हो रही है। जदीद तरीन मौसीकार नौजवान लोग इबादत को प्रस्तिश और मौसीकी से भर देते हैं। मेरी तशवीश ये है कि वो इन इबादात में जाते हैं, वो कबूल करते हैं, वो मसा पाते हैं, वो मुबारक हैं। लेकिन हमें इस मिशन को तब्दील करने की ज़रूरत है। यसाया 6 बाब के बारे में गौर करें। जिस साल बादशाह अज़ाया मर गया, मैंने खुदावंद को देखा। आप खुदा की हजूरी में दाखिल होते हैं। क्या होता है? मैं किसको भेजूं और कौन हमारे लिए जाएगा? तो आसमान के तख्त के ऊपर एक ऐसा भी मौजूद है जो भेजने वाला एक बाइख्तियार है, और मैं समझता हूं कि हमें उसी की इस नस्ल में ज़रूरत है। आप बेदारी के काम से बाहर निकलकर खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि जब आप रियासतों में आए तो आपका असल मकसद ये था कि आप मिशनों और मिशनरियों को आगे बढ़ाना चाहते थे। खुदा ने आपको बेदारी के काम के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि जाहिर है कि हमें अच्छे मिशनरी तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि हमें ईमानदार के अंदर से बेदारी नजर न आए, जब तक कि इन्हें कौम के लिए रोया ना मिल जाए। और यह बेदारी के काम के जरिए आया। आपने जो कुछ भी करना शुरू किया, कम अज कम उस वक्त से जब हम मिले, आपने इन चीजों के जरिए इसकी खिदमत से आगे बढ़ना शुरू किया। जो आपने लिखना शुरू की थी, वो चीजें जो आपने करना शुरू की थी, आगे बढ़े और इन चीजों की वजाहत करें कि आप इस मकाम तक कैसे पहुंचे हैं। जब हम बेदारी का काम कर रहे थे, मैं कहता हूं कि क्योंकि हम उस मुल्क में एक साथ थे, और पोर्टो रिको में, अफ्रीका में, इसीलिए बल्गारिया में, यूनान में, यूरोप में, कैरेबियन में, कनाडा में, बरतानिया में खुदा के अजीम काम, खुदा के कामों के दरमियान खुदा की आवाज़ सुनी। मैं चाहता हूं कि तू अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए तालीम हासिल कर। सुने, मैंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, तो मैंने डॉक्टर R.E. एंडरसन से तालीम हासिल करना शुरू कर दी, और मैंने थियोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, और मैंने मिसियोलॉजी की भी डिग्री हासिल की। सही। नंबर 2, मैंने इसे ये कहते सुना, मौजज़ात बालिग होने की जमानत नहीं देते। मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगों को खुदा के कलाम की तालीम और तरबियत दी जाए। मौजज़ात, खुदा का छूना शानदार है, हमें इसकी ज़रूरत है, लेकिन हमें लोगों की भी ज़रूरत है कि वो बालिग हों। आप अपने पूरे ईमान की बुनियाद को सिर्फ खुदा की कुव्वत से मुतासिर होने, खुशी, गिरने, चिल्लाने के तौर पर नहीं रख सकते। हमें मसा के साथ, किरदार के साथ, खुदा की कुव्वत के साथ बढ़ते हुए मुस्तहकम रहने की ज़रूरत है। तो मैंने बेदारी के दरमियान में लिखना शुरू किया, जिसे आज मिनिस्ट्री का डिप्लोमा कहा जाता है। 15 किताबें एक साल में। मैंने 15 किताबें एक साल में लिखी। जब मैं लिखता हूँ, मैं स्कूल शुरू करता हूँ, मैं एक किताब आगे होता हूँ, और आप इन स्कूलों में से एक में थे। और मेफस में एक चर्च जो अब ऑलिव ब्रांच में है, वो मेरा पहला स्कूल था, और आज तक हर साल वहां से बहुत से ग्रेजुएट होते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि इन्हें खुदा के कलाम के मुकाशफा की जरूरत है। याद रखें, यस्सु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। उसने इन्हें सिखाया, उसने इन्हें तरबियत दी, उसने इन्हें तैयार किया, और फिर उससे कहा, जाओ और शागिर्द बनाओ। हम सिर्फ तलबा को इल्म हासिल करने के लिए नहीं बना रहे, बल्कि हम इन्हें दिल की बसीरत हासिल करने के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि ये इल्म इनके पैरों में, इनके मुंह और इनके दिल की धड़कन में उतर जाए। देखें, तालीम को कभी बंजर नहीं कहा जाता। देखें, यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, बंजर। डॉक्टर, देखें, मैंने इस लफ्ज को बड़े अच्छे से पढ़ा है।
खुदा के कलाम में महारत हासिल करना एक मकसद के लिए है ताकि कुव्वत, इस्तेहकाम, तवील मुद्दती और ईमान में मजबूत हो सके। महारत हासिल करना, जैसा कि आपने पहले स्कूल में लिखा, हर क्लास के वक्त, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमने स्कूल में शिरकत की और हर क्लास के दौरान वहां खुदा की हजूरी मौजूद थी। हर क्लास के दौरान खुदा की हजूरी मौजूद थी, क्योंकि खुदा का रूह सबसे आला है, वो जाहिर करने वाला है, वो कलाम से तब्दीली कलाम और लाता है। रूहुल कुद्स कभी भी मुतजाद नहीं हो सकते। सही, जी, वो मिलकर काम करते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ये इफ्सियों का चौथा बाब है, 11 आयत से पढ़ते हैं। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि इनका कोई नाम ना रखा जाए। ठीक है, नाम रखने का मकसद सिर्फ नाम रखना नहीं है। आपके पास 5 गुना मिनिस्ट्री के मसा की एक वजह है, वो ये कि खुदा ने आपकी जिंदगी में जो खिदमत और बुलावा रखा है, हमेशा इसकी बादशाही को आगे बढ़ाने के लिए है। ये हमेशा रूहों के बारे में है, हमेशा उसकी कलीसिया की तामीर के बारे में है और हमेशा मजबूती के बारे में है। ये रहनुमाओं की फौज में मुतहरिक करने का अमल है ताकि इन अजीम कामों को पूरा किया जा सके जो यस्सु के लिए अपना फजल हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। आपकी पोजीशन खादम की है, जिसमें आपको लेस किया गया है, जिसमें आपको किसी काम को पूरा करने के लिए रखा गया है। और इसकी वजह यह है कि ये मुकद्दसों को लेस करने के लिए है, खिदमत के काम के लिए, मसीह के बदन की तरक्की के लिए। नंबर 1 कलीसिया को फरोग देने, तामीर करने और लेस करने के लिए है, ताकि ये सेहतमंद, मजबूत और कायम हो जाए। और एक गैर सेहतमंद कलीसिया एक गैर मौसर, गैर पैदावारी कलीसिया है। ठीक है, लिहाजा वो ईमानदारों की एक सेहतमंद कलीसिया है। गौर करें कि ये आयत 13 में कहा गया है, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान न बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक न पहुंच जाएं, फिर वो आगे बढ़ता है ताकि हम आगे को बचे न रहें और आदमियों की बाजीगरी और मक्कारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरफ उछलते बहते न फिरें। लिहाजा जब हम अब इस मकाम पर पहुंचे हैं, ये वो जगह है जहां हम काम कर रहे हैं। आइए गौर करें। जी, आप झूठे नजरिए की कुव्वत को तोड़ने, अच्छा नजरिया, ठोस नजरिया कायम करने के लिए लेस हो रहे हैं। और एक बार जब आपको ये मिल जाता है तो आपके पास एक सेहतमंद कलीसिया है। ठीक है, और मैं एक बात पर फिर वापस जाना चाहता हूं जो आपने कहा था इफ्सियों 11:4 में, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। लोग खिदमत के लिए तैयार होना चाहते हैं, लेकिन काम के लिए नहीं। देखें, इस पर गौर करें। हम अपने अमाल से नहीं, हम खुदावंद यस्सु के फजल से, सिर्फ यस्सु के खून से बचाए गए। लेकिन अमाल हम इसकी कारागरी है जो मसीह यस्सु में नेक अमाल के लिए पैदा किए गए हैं। तो हमारे पास जो कुछ है वो मुकद्दस है, जो बरसों से चर्च जा रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे, वो मसरूफ नहीं है। तो ये इसके मुतल्लिक है, ये काम के मकसद से लेस है और इसके अंदर पुख्तगी, इस्तेहकाम, मजबूत नजरिया है। लिहाजा मुझे काम की अहमियत पर जोर देना पसंद है। ये निजात के लिए नहीं बल्कि पुरजोश काम की वजह से है। देखें, ये काम की वजह से ही मुमकिन है। एक चीज जिसका आपने आज जिक्र किया है, यहाँ तक कि हमारी खिदमत में पहले की तरह हमारे पास एक और खिदमत आ रही है, वो ये है कि कलाम सुनने के लिए है। और मैंने दूसरे दिन ये कहा, शाबाश अच्छे और वफादार नौकर। तो अपने आप से पूछें, क्या खुदावंद आपको बताएगा, शाबाश अच्छे और वफादार नौकर, तूने क्या किया? मिनिस्ट्री के काम की खिदमत क्या थी? खुदा की बादशाही में काम करते हुए आपने कलाम सुनने के लिए क्या किया? शाबाश अच्छे और वफादार नौकर। हर कोई सिर्फ उसे सुनना चाहता है। और आपने बादशाही के लिए क्या किया? हाँ, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो आपको अच्छा काम क्यों देगा? ये अच्छी तरह से किया गया है। अच्छे इरादे नहीं हैं, या आप में बहुत ज्यादा सलाहियत थी। मैं आपकी सलाहियत को पहचान रहा हूँ। वो हमारे अमल को पहचानता है। हमें अपने आप से पूछना होगा, सबूत क्या है? आपकी रूहानी तरक्की का नतीजा क्या है? तो किसको खुदावंद की तरफ ले गया है? आप कौन सी दुआएं मांग रहे हैं? आप मिनिस्ट्री के किन हिस्सों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं? अमली बातें हैं। सही। मैं तब्दीली लाने वालों की नस्ल पैदा करना चाहता हूँ। इनकी कलीसिया 10 अफराद, 50, 100, 1000 या 1 मिलियन हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कलीसिया कितनी बड़ी है।
अहम बात यह है कि इस कलीसिया में आप खुदा के खादिम हैं। आप इसकी शान, इसकी रोशनी, इसकी मोहब्बत और इसकी कुव्वत को बढ़ाते रहें, ईमानदार रहें। मैं चाहता हूं कि लोग खुदा के साथ अपना ज़ाती ताल्लुकात और रफ़ाकत में मजबूत हों। ईमानदार जो खुदा में ईमान रखते हैं वो इसके करीब आते हैं, वो इसके कलाम में, इसकी हजूरी में जिंदा और कायम रहते हैं और मेंबर की तरह कलीसिया में आते हैं। वो शरीक नहीं है, वो सामाइन का हिस्सा नहीं है, वो एक रहनुमा है, वो एक कारकुन है जो बदन के अंदर जिस्मानी जिंदगी के साथ साथ कलीसिया से बाहर भी लेस होते हैं। लिहाजा वो कलीसिया में बिल्कुल बाहर भी मशगूल रहते हैं। ईमानदार, रुकन, मददगार, ये इनका तोहफा है, इनका बुलावा है, वो इनका मसा है, इनकी क़यादत करने के लिए तरबियत करता है। ईमानदार, रुकन, मददगार, रहनुमा। हम खुदा से पैदा हुए हैं, जैसा वो है वैसे हम भी हैं। वो कायनात का रहनुमा है। खुदा की क़यादत का कुछ ना कुछ हर ईमानदार में होता है। आमीन, आमीन। मैं इस क़यादत को बेदार करना चाहता हूँ। अगर आप किसी को मसीह की तरफ ले जाते हैं तो ये आपको एक रहनुमा बनाता है। अगर आप किसी को मायूसी की खाई से बाहर निकालते हैं और इनकी जिंदगी को बुलंद करते हैं तो आप इन्हें इस जगह से बाहर निकालकर अच्छी जगह में ले जा रहे हैं। एक बाप के तौर पर, एक माँ के तौर पर, एक चचा के तौर पर, एक खाला के तौर पर आप इख्तियार रखते हैं। आप इन रिश्तेदारों के रहनुमा हैं जो आपकी तरफ देखते हैं। और कलीसिया के अंदर हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो बुजुर्ग, डीकन, पास्टर खुदा के जलाल को फैलाने, रहनुमा बनने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन क़यादत सिर्फ लक़ब नहीं, ना ही ओहदा है। जैसा कि आपने कहा, आप एक रसूल, मुबश्शिर के हकदार हो सकते हैं, लेकिन क्या आप रसूल हैं? लिहाजा हमें इन लोगों की परवरिश करने की जरूरत है जो अपनी खिदमत में बुलावे पर काम कर रहे हैं। इससे बालातर एक मरहला है और वो दोबारा पैदा करने की रूह है। मेरे पीछे चलो और मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। जाओ और बनाओ। हर बीज अपनी नौयत के मुताबिक पैदा होता है और यही वो जगह है जहां हम दुनिया की तश्कील करते हैं। यही वो जगह है जहां हम तेजी से तरक्की देखते हैं और जब लोग कलाम में बढ़ रहे होते हैं, वो रूह से बड़े होते हैं। सबूत इनकी जिंदगियों का फल है। डॉक्टर बेन रोयान के लिए यह कैसे काम करता है? इसलिए इसने फलसफे को अमली जामा पहनाया। उसने इसे ले लिया, सही, और इसे अमली तरीके से आपके हाथ में दे दिया। इसे ईमानदार को लेस करना और तालीम देना कहा जाता है। आपके बाइबल स्कूल में जो आपने हासिल किया अब आपके पास है और इसने आपको लेस करने के लिए मुतअद्दिद मकाम बनाए हैं। अगर आप इसकी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरा डायरेक्टर स्क्रीन पर दे देगा। तो आप मिनिस्ट्री के स्कूल से सीख सकते हैं। आप अलूहियत के नजरिए पर जा सकते हैं, क़यादत का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि उसने जो किया है वो ये है कि उसने मुतअद्दिद नसाब लिखे हैं। इसके पास अब 3,50,000 से ज्यादा तलबा और स्कूल हैं जो खिदमत का काम कर रहे हैं। जो वो कह रहा है वो अमली तौर पर हो गया है कि ईमानदारों को हकीकत में नई पैदाइश के लिए तैयार कर सकें। अब आइए इन कामों पर कुछ नजर डालें जो आपके पास है। इस तरह शुरू करते हैं। आप ई बाइबल स्कूल चला रहे हैं। मेरे पास ई बाइबल इंस्टीट्यूट है, सही, जो कि ऑनलाइन बाइबल की तरबियत देता है। 15 किताबें अपनी रफ्तार से काम करें, 2 सालों में मुकम्मल हों। बहुत सस्ती ऑनलाइन तालीम। फिर मेरे पास मिनिस्ट्री के स्कूल हैं जो अब 9 ज़बानों में हैं, 7 और ज़बानें अमल में हैं और 8वीं जब हम उर्दू करेंगे, ये जल्द ही आने वाली है, तो उस वक्त तक 17 ज़ुबानें होंगी। जबरदस्त। और तलबा कौमों के दरमियान तमाम कौमों को शागिर्द बनाते हैं। यही बुनियाद है, तलबा को तमाम कौमों को शागिर्द बनाना। तो मैं ये कर रहा हूँ। मेरे पास मकामी कलीसिया के हज़ारों स्कूल हैं, 2 सालों में 15 किताबें, और यकीनन कलाम में कायम रहते हुए आपके पास एक मिनिस्ट्री का स्कूल है और हमारे पास ये दुनिया भर में है। फिर मेरी रूहानी क़यादत की ट्रेनिंग है जो कि 55 हफ्तों का रूहानी क़यादत का प्रोग्राम है, जहां मैं रहनुमाओं की एक नई नस्ल की तरबियत कर रहा हूं। दुनिया बदल रही है। 55 ये एक बूट कैंप, एक लीडरशिप बूट कैंप की तरह है। मकामी कलीसिया के रहनुमाओं की एक नई नस्ल को तैयार करने के लिए हफ्ते में 3 से 5 घंटे की ट्रेनिंग। लेकिन 9 जनवरी से मैं मिशन लीडरशिप ट्रेनिंग शुरू करूंगा, जो रहनुमाओं की एक नई नस्ल को तैयार करने के लिए 55 हफ्तों की जबरदस्त मिशन की ट्रेनिंग है। आपको याद है जब मैं अमेरिका में था? ठीक।
میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ میرا مقصد بیداری لانا ہے، لیکن بیداری میں مشنریوں کی ایک نئی نسل پیدا کروں گا۔ اب ہمارے پاس افریقہ، کمبوڈیا، ویتنام اور بہت سے مختلف ممالک میں 800 سے زیادہ مشنری ہیں۔ ہم مشنری بھیج رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اگلے چند مہینوں میں اوور لینڈ مشنز کے تحت 1000 کل وقتی مشنریوں کو مختلف قوموں میں بھیجنا ہے۔ لہٰذا جو ہم نے بیداری میں دیکھا وہ لوگوں کا متحرک ہونا ہے۔ ہم یہ کر رہے ہیں اور میں واضح طور پر ان رہنماؤں کو تعلیم اور تربیت دے رہا ہوں جو اوور لینڈ اور دیگر مشن تنظیموں کے لیے ابھر رہے ہیں۔ اور دیکھیں، پھر میرے پاس گلوبل تھیولوجیکل یونیورسٹی ہے۔ میرے پاس ایک ایسوسی ایٹ سے لے کر ڈاکٹریٹ تک، اور یقیناً آپ کے بیچلر میرے ساتھ ہیں، میرے پاس ہیں۔ ایک سال میں میرے پاس 200 سے زائد طلباء ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ میں ان کی مارکیٹنگ نہیں کرتا۔ یہ واقعی ان لوگوں کے لیے ہے جو کل وقتی خدمت میں ہیں، جنہیں لیس اور تربیت یافتہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یاد کریں جب شاگردوں نے اس شخص کو خوبصورت کے نام سے دروازے پر کھڑا کیا تھا، فریسیوں نے ان پر ناخواندہ اور غیر تربیت یافتہ ہونے کا الزام لگایا۔ وہ ناخواندہ نہیں تھے، انہیں خود کلام نے تربیت دی تھی۔ سچ نے انہیں سچ سکھایا، کلام نے انہیں سچ سکھایا۔ چنانچہ یسوع نے انہیں 3 سال تک کلام کی تعلیم دی۔ وہ سب سے بڑے استاد سے تعلیم یافتہ ہوئے تھے جو اختیار کے ساتھ بات کرتا تھا۔ وہ صرف روایتی طریقے سے تربیت یافتہ نہیں تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری تربیت نرم مزاج اور لچکدار ہو اور علم الہی اور عقائد کے مطابق ہو، لیکن میں صرف ایسے لوگوں کو نہیں اٹھانا چاہتا جو صرف علم رکھتے ہوں، بلکہ ایسوں کو جو اپنی زندگیوں کو شکل دے چکے ہوں اور جو اپنی نسل تک اس کا کلام پہنچائیں۔ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ سال پہلے ہم نے کچھ لوگوں کی طرف نظر کی، شاید مولسٹر سمرائل کی طرف کے لوگ اور ماضی کے دیگر لوگ جو نئے شعبوں میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ وہ کشتی سے جاتے اور وہ ساحلوں پر اترتے، چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے لوگ افریقہ میں اترتے ہوں۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ممالک میں اپنا راستہ طے کیا۔ اب ہم صرف اس کام کے ذریعے دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کام کرتے ہیں۔ زمین پر تقریباً 900 کل وقتی لوگ مشنری کام کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ خدمت کے کام کو پورا کر رہے ہیں۔ اب آپ کے پاس 3,50,000 طلباء ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، آپ کے پاس ہزاروں اسکول ہیں جو اب دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ خدا انتہائی تیز رفتاری سے کام کر رہا ہے تاکہ آپ کو تیار اور لیس کرے۔ اور ایماندار غور کریں، یہ معلومات آپ کے لیے ہے۔ ای بائبل انسٹیٹیوٹ آپ کے لیے ہے، منسٹری کا اسکول پادریوں کے لیے، یہ آپ کے اور آپ کی جماعت کے لیے ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگ ایک مقام پر پہنچے، آپ کو کچھ ایسا چاہیے جو بہت قیمتی ہو تاکہ آپ انہیں اس سے لیس کر سکیں اور اپنے لوگوں کو اس مقام پر لے جا سکیں۔ منسٹری کا اسکول ان طاقتور طریقوں میں سے ایک ہے۔ آپ اسے حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی جماعت میں اثر ڈالتے ہیں، خدا کے لوگوں کو اب اس تاثیر تک پہنچانا جس کے لیے وہ تیار ہیں، انہیں جانے کے لیے تیار کرنا، اور وہ پیغام کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ عقلی طور پر ان قوموں کو جو اب سب سے بڑے موسم کے لیے تیار ہیں، میرے خیال میں عملی سطح پر سب سے بڑی فصل ہمارے سامنے ہے، اور خدا ان لوگوں کو تیار کر رہا ہے جو اس کام کو انجام دیں گے۔ ہندوستان میں میرا ایک مبلغ دوست ہے جو میرے تربیتی اسکول استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے 45 ابھرتے ہوئے پاسٹرز کو لیا، انہوں نے انہیں سکھایا اور تربیت دی۔ انہوں نے اپنا پہلا سال مکمل کر لیا ہے۔ اپنے پہلے سال میں انہوں نے 200 چرچ قائم کیے ہیں۔ انہوں نے ایک سال میں 6000 آؤٹ ریچ سرگرمیاں کی ہیں۔ بائبل اسکول کے طلباء، یہ بنیادی باتیں ہیں اور یہی بنیاد ہے، لیکن یہ تعلیم نہ ہونے سے بہتر ہے۔ ان پاسٹرز کو سکھایا اور تربیت دی جا رہی ہے، لیکن یہ ان کے منہ میں، ان کے دل میں، ان کے پاؤں میں، ان کے ہاتھوں میں اور 200 چرچز میں اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ہندوستان اور ان ممالک کے رسولی رہنماؤں کے پاس لے جا سکتا ہوں جنہوں نے اپنے شاگردوں کو تربیت دے کر 200 سے زیادہ چرچز شروع کیے ہیں۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے ممالک ہیں۔ یہ وہی ہے جو میرے میڈیا ڈائریکٹر نے کہا، جو میرے ذاتی معاون ہیں، اور ہم نے نوٹ کیا ہے یہ ممالک واقعی خدا کے کلام کی طلب میں ہیں۔ یہ پادری تیار ہیں، ہمیں تیار کریں۔ وہ اپنے ممالک کے لیے تیار ہے۔ ان کے دلوں میں اپنے ممالک کے لیے جوش ہے، اور ان کی محبت اپنے ممالک کے لیے ایسی ہے جسے ہم کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن خدا کا دل آپ پر ہے جو آپ نے حاصل کیا ہے۔ آپ اس کے دل کو لے کر انہیں یہ سامان دے رہے ہیں،
اور یہ مرد اور عورتیں اپنی دوڑ کو بے خوف دوڑنے کے لیے تیار ہیں، بنا ہچکچائے بے خوف دوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور مقصد ایک اور نسل کو اٹھانا ہے۔ یہ مبشر تیار ہے، ہمیں تیار کریں، وہ اپنی قوموں کو لینے کے لیے تیار ہے۔ ان میں اپنی قوموں کے لیے جوش اور اپنی قوموں کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ ایک نئی نسل ابھر رہی ہے، اور جس طرح خدا نے داؤد کو ایک نوجوان لڑکے کے طور پر دیکھا، اس نے نبی سے کہا اپنے سینگ کو تیل سے بھر دو۔ میں نے ایک نوجوان کی پرورش کی ہے، اور اس نوجوان نے اسے خدا کے دل کے مطابق ایک آدمی کے طور پر دیکھا۔ اگر آپ کو خدا نے بلایا ہے، آپ کے پاس خدا کا دل ہے، میں آپ کو تیار کروں گا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کالڈ۔ جی ہاں، کالڈ۔ یہ آپ کو مفت مل جائے گی۔ یہ ایک ای بک ہے، آپ کو لنک دیں گے اور آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھ سے رابطہ کریں۔ میں آپ کو ہدایت دوں گا کہ آپ کی زندگی کو ان عالمی تبدیلیوں میں سے ایک کیسے بنایا جائے، کس طرح سکھایا جائے، کس طرح تربیت دی جائے۔ یہ میرا مینڈیٹ ہے۔ میں نے اپنا پہلا سکول اس وقت شروع کیا جب میں 20 سال کی عمر میں تھا۔ اب میرے پاس دنیا بھر میں لاکھوں طلبہ ہیں، لیکن میں نے اپنے پہلے سکول سے شروعات کی اور اب میرے پاس ہزاروں طلبہ ہیں۔ اضافے کا جذبہ اس نسل پر ہے اور یہ بڑھنے والا ہے، اور خدا آپ کی زندگی کو با اختیار بنانا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھیں، مایوس ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، کھل جائیں، اور خدا آپ کو بھر دے گا۔ ہم آپ کو سکھائیں گے اور تربیت دیں گے تاکہ آپ اس کی آخری دن کی فصل کا حصہ بن سکیں۔ پھر اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو کال کرنا، تو یہ ان کی مفت ای بک ہے جسے دی کالڈ کہا جاتا ہے۔ یہ کالڈ کہا جاتا ہے اور یہ آپ کے لیے موجود ہے۔ یہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ خدا کے بلاوے کو قبول کریں۔ یہ صرف 200 صفحات سے تھوڑی زیادہ ہے، اور یہ آپ کو تیار کرے گی اور آپ کو قدم رکھنے کے لیے مضبوط کرے گی۔ یہ نسل اب خدا سے مایوس ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں خدا نے ہمیں متاثر کرنے اور فراہم کرنے کے لیے بلایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود کو چیلنج کریں۔ کیا میں اپنی جگہ لے رہا ہوں؟ کیا آپ کو ایسی تعلیم دے رہے ہیں جو لفظی طور پر لاکھوں زندگیوں کو تبدیل کر رہی ہے؟ کلیسیاؤں میں سے ہر ایک ان میں متعدد زندگیوں کو چھو رہا ہے، اپنے شہروں اور اپنی کمیونٹی کو چھو رہے ہیں۔ انجیل عالمی سطح پر پھیل رہی ہے، اور یہ وہ وقت ہے، اگر کبھی کوئی دریا میں کودنے کے لیے تھا تو یہ وہی دریا تھا۔ دنیا کی قوموں کو تیار کریں کہ وہ خدا کے اس کھیت میں اس کے لیے کام کریں تاکہ قوموں کو بدلا جا سکے۔ وہ خدا کے کھیت میں فصل کو اکٹھا کریں۔ خداوند نے کچھ دن پہلے اس دعا میں دکھایا، میں نے دیکھا کہ یہ سب لوگ آ رہے ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں، اور خدا انہیں ہماری طرف بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے۔ وہ بے چین ہیں اور محبت کے لیے، دعا کے لیے، تیار ہونے کے لیے، تربیت پانے کے لیے بھوکے ہیں۔ یہ روح القدس ہے جو فصل کو بڑھا رہا ہے، جو خون سے خریدے ہیں، جن کے لیے یسوع مر گیا، ان کو گلے لگانے، انہیں لیس کرنے اور انہیں تیار کرنے کے لیے ہماری طرف بڑھاتا جا رہا ہے۔ ایماندار اس سے محروم نہ رہیں، اور انہیں کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ آپ بڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر بین رویان اپنی پوری زندگی یہاں کام کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے توانائی اور قوت پائی ہے۔ آج اور کل بھی وہ اپنے نئے MLT کی مختلف مقاموں اور مختلف حصوں کو دوبارہ لکھ رہے ہیں، اور کچھ چیزوں اور SLT کو دوبارہ کر رہے ہیں۔ یہ سب قیادت کی تربیت ہے۔ پاسٹر، آپ SLT کے ساتھ منسلک ہوں، اس کے ساتھ جڑیں اور اس کا حصہ بنیں، کیونکہ اس سے آپ کو اپنے لوگوں اور اپنی ٹیم کو متحرک کرنے میں مدد ملے گی۔ ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں۔ ڈاکٹر، لوگوں کے ساتھ دعا کریں، انہیں یہ فیصلہ کرنے کی ترغیب دیں، آپ کے دل میں جو کچھ بھی ہے، آئیں آج ان کی حوصلہ افزائی کریں اور وہ صحیح فیصلہ کریں۔ یاد رکھیں، یسوع نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ ہمیں اختیار دیا، جاؤ اور بناؤ۔ کیا بناؤ؟ شاگرد۔ یہ اختیار کھوئے ہوئے لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور انہیں تربیت دے رہا ہے۔ قوموں تک پہنچنے کے لیے، کلیسیا کو بڑھانے کے لیے نظم و ضبط کر رہا ہے۔ اے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تمام ناظرین، پاسٹر، قائدین، رسولوں، بشپ، بزرگوں، ڈیکن، مبشرین، جوان اور بوڑھوں، کمزور اور مضبوط لوگوں کی زندگیوں پر آپ کے ہاتھ کے لیے آپ کا شکریہ۔ اے خدا، براہ کرم اپنا ہاتھ بڑھائیں اور انہیں چھوئیں، انہیں تازہ کریں، انہیں اپنی آواز میں جگا دیں۔ آپ نے کہا، بہت سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے لیکن چند ہی منتخب کیے جاتے ہیں۔ لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آج ہر ناظرین اٹھے اور چمکے، کیونکہ ان کا نور آ چکا ہے اور خداوند کا جلال ان پر نازل ہوا ہے، اور وہ اپنی منزل میں قدم رکھیں۔ آج نجات کا دن ہے۔ آپ کو آزاد کرے اور آپ کی منزل میں قدم رکھنے کا موقع دے۔ یسوع کے نام میں آمین۔
आमीन, आमीन। डॉक्टर, आप एक दोस्त हैं, आप एक रहनुमा हैं, आप मेरे और मिनिस्ट्री के लिए यहाँ एक बाप की तरह हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा मकसद आगे बढ़ना और साथ साथ दौड़ते रहना है। हमारा काम हर इस चीज को फरोग देना है जो आप कर रहे हैं। कलीसिया, जब हम एक मुआहदे में खड़े होते हैं तो हम एक दिल और एक साथ खड़े होते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो हम हासिल नहीं कर सकते। खुदा ने हमें जो कुछ करने के लिए बुलाया है वो इसलिए है कि हम भाई हैं और एक साथ हैं। यही वो जगह है जहाँ मसा किया जाता है, यही वो जगह है जहाँ जलाल जाहिर होता है। कलीसिया, आइए हम अपनी दौड़ में दौड़े, हम खुदावंद यीशु मसीह के मकसद में मुंसलिक हों, उसकी खिदमत करें। तो एक दिन हम इन अल्फाज को सुनेंगे, शाबाश अच्छे और वफादार नौकर, वो मोहब्बत करता है। याद रखें, आपको बुलाया जाता है, मुकर्रर किया जाता है और आपको मसा किया जाता है। खुदा आपको बरकत दे। ये खुदा की अजीम तहरीक है जो जिंदगियों को बदल रहा है। क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपको भी तब्दील करे? आप अपने दिल को तब्दील होता देखते हैं, शिफा पाता देखते हैं, और आप चाहते हैं कि खुदा की कामिल मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस खूबसूरत जिंदगी के लिए तेरा शुक्र हो। तू हमारी जिंदगियों में मौजज़ात करता है, रिहाई देता है, आजाद करता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। वो आपसे प्यार करता है और आपकी जिंदगी में आना चाहता है। खुदा आपको बरकत दे और खुदा आपके साथ हो। हर हफ्ते स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक रसाई हासिल करती है। इसके बारे में सोचें, पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों तक। हम पाकिस्तान में जेसी टीवी जो TBN से मुंसलिक है, जैम टीवी, किंग टेलीविजन, यूके में हमारे पास फेथ टीवी यूके है और अमेरिका में फेथ टीवी US से। हम लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचा रहे हैं। हमारे 3 चर्च काम कर रहे हैं, 2 तंजानिया में, 1 ज़ैम्बिया में। ये उन तमाम शराकतदारों की वजह से मुमकिन है जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ मुंसलिक है। हम कई बार बैरून मुल्क भी जा चुके हैं। तंजानिया और कीनिया के अंदर और साउथ अफ्रीका में भी हमने क्रूसेड्स किए जिसने हजारों जिंदगियों को छुआ। और हाल ही में हमने पाकिस्तान के 2 इलाकों में बड़े क्रूसेड्स करवाए जिससे कई और दरवाजे खुल गए कि हजारों लोगों को खुदा के लिए जीता जा सके। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि यही वक्त है कि हम खुदा के खेत में अपने हिस्से का काम कर सकें। हम आपको बताते हैं और आपको मौका दे रहे हैं। जब हमने लाखों लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाया तो लाखों दरवाजे खुले जिससे क्रूसेड्स और कॉन्फ्रेंसेस का आगाज हुआ। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ आपकी शराकतदारी जो कि मिनिस्ट्री के लिए निहायत अहम है और हमारे लिए गिरा कदर है। हम जूम क्रूसेड्स का भी इनेकाद कर रहे हैं जिसमें जूम के जरिए खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। इन क्रूसेड्स के जरिए सैकड़ों लोग हैं जो निजात पा रहे हैं। शराकतदारी इन इलाकों में निजात लाने का वसीला है। आपकी शराकतदारी की वजह से हमने कराची पाकिस्तान में पानी की टरबाइन लगाने का इनेकाद किया। हमें वो कलीसियाएं बनानी हैं जिन्हें बनाने की जरूरत है। स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री वो काम कर रही है जो काम करने की जरूरत है और आपकी शराकतदारी से मुमकिन होता है कि इस काम को पूरा कर सकें और हमारे साथ आप इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं जब हम लाखों लोगों तक कलाम पहुंचा रहे हैं और लाखों जिंदगियां बच रही हैं। खुदा की बादशाही आगे बढ़ रही है और इसके वसीला से जिंदगियां बच रही हैं। हमारे साथ शराकतदारी करने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।